जाएगा। चलो देखते हैं 210 नंबर में क्या है। 210 इसमें है कोसेक 42 डिग्री, कोसेक 42 डिग्री बटा में है सेक 48 डिग्री, सेक 48 डिग्री गुना कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री बटा में है साइन 53 डिग्री। तो ये तो पूरा कट जाएगा जी। कोसेक 42 है और नीचे सेक 48 है, तो कोसेक को हम लोग सेक में बदल सकते हैं, सेक को कोसेक में बदल सकते हैं ना। और दोनों का योग कितना है, 42 और 48, 90 डिग्री दिया हुआ है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब है कोसेक 42 डिग्री को हम लोग सेक 48 डिग्री बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। ये भी कट जाएगा, वो भी। कोसेक 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 घटा 48 लिख सकते हैं। ये सेक 48 है कि नहीं, क्योंकि 90 में से 48 चला जाएगा, 42 ही बचा है ना। ठीक उसी तरह से वो भी हम इसको कोस 37 डिग्री को बोल सकते हैं 90 घटा 53 बोलेंगे क्या, वो तो कट ही जाएगा भाई। प्रैक्टिस रहेगा तो इसको आंख मूंद करके इसको काट कूट के आंसर कर देना है बस। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा बनाना नहीं है, इसको बनाने में ही पूरा टाइम लॉस कर दोगे तो टिक कब लगाओगे, टाइम ओवर हो जाएगा। और देखो कोसेक 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। थीटा मेरा 48 डिग्री और ये बटा में भी हमारा सेक 48 डिग्री ही है। पुनः हम इसकी बात करें, कोस 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। नहीं, थीटा मेरा 53 है तो 53 डिग्री, नीचे भी साइन 53 डिग्री है ही। सेक 48 कट गया एक बार में, साइन 53 एक बार में कट जाएगा, तो हुआ कितना, एक ही ना हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 में क्या है देखो। 211 में दिया है रूट दो ब्रैकेट में है साइन पाई बटा 4 जोर कोस पाई बटा 4 है ना। सिंपल मान बैठा और निकालो इसको। पाई बटा 4 का मतलब क्या होता है, पाई बटा 4 का मतलब 45 डिग्री। पाई का मान 180 होता है ना, और बटा में 4 है, तो क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री नहीं, यानी पाई का मान 180 डिग्री होता है, बटा में 4 है, तो 180 को 4 से भाग करेंगे 45 डिग्री हो गया। सिंपल याद रखना है, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई बटा 2 रहेगा 90 डिग्री, पाई बटा 3 रहेगा 60 डिग्री, पाई बटा 4 रहेगा 45 डिग्री, और पाई बटा 6 रहेगा वो हो जाएगा 30 डिग्री है ना। तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यही होता है ना। और कोस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। अब देखो ये √2, अब देखो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है ना, ये ब्रैकेट को तोड़ दो एक बार में। इसका हर समान है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, यानी 2/√2 हो जाएगा। नहीं हुआ है ना। कैसे किया फिर, वो कैसा है, 1/√2 1/√2 है ना। अगर आप लोग को 1/2 जोड़ 2, अगर यहाँ 3/2 दिया जाए तो क्या करोगे, ये चूंकि हर दोनों बराबर है तो लिख दोगे, हर अगर बराबर है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, यहाँ जोड़ है तो जोड़ देंगे, 1 जोड़ 3 4 हो गया। अगर ये घटा होता तो घटा देते, ठीक वही काम किए। दोनों का हर सेम है तो उतार दिया, ऊपर में 1 यहाँ भी 1, दोनों को जोड़ दिया। क्लियर। अब देखो यहाँ √2 नीचे है और ये √2 ऊपर है, अब बच क्या गया, सिर्फ 2 बच गया है ना। तो 211 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, 212 में देखो क्या है। हाँ 212 बड़ा लग रहा है जी, पहले इसको मिटा देते हैं, बीच से शुरू करेंगे। देखने में तो लग रहा है 12 वो बड़ा है, और बनाने के बाद ही पता चलेगा कैसा है।
चलो जी मिट जाओ फटाफट। 212 में दिया हुआ है, 212 में है ए कोस थीटा, कोस थीटा बराबर नहीं जोर है, जोर बी साइन थीटा बराबर है 4, ये दिया हुआ है। और पुनः दिया हुआ है, एक तो और दिया है ए साइन थीटा घटा बी कोस थीटा बराबर है 3, ये हम लोग का दिया हुआ है। और मांग रहा है ए स्क्वायर जोर बी स्क्वायर, ये ना मांग रहा है जी। ए स्क्वायर जोर बी स्क्वायर का मान क्या होगा ये हमें बताना है। क्या करेंगे इसको, ऐसा करो, इसको किसी को भी हम लोग अकेले लेकर के काम आगे बढ़ा ही नहीं सकते, ऐसा कंडीशन यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों को जो है ना जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, इनको और इनको आपस में जोड़ दो। अब यहां देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वर्ग करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारे पास अगर ए जोड़ बी दिया हुआ है, सिर्फ यही अगर दिया हुआ है और हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने के लिए हमको इसको वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग। इस तरह से हॉल लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो हम इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये ए जोड़ बी पर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2 ए बी। तो देखो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर आया। तो ठीक उसी तरह से हम क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका भी वर्ग कर देना है, इसका भी वर्ग कर देना है, और दोनों को जोड़ देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। जोड़ दो इसको, मेरे ख्याल से तो हो तो जाना चाहिए। क्या करेंगे, इनको और इनको, इसको भी वर्ग करेंगे और इसको भी वर्ग करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा जोड़ बी साइन थीटा, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसमें हम जोड़ देंगे इसको, इसका भी वर्ग करेंगे, ए साइन थीटा घटा बी कोस थीटा, वर्ग कर दिए। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो बराबर की इस पार वाले को इस पार वाले के साथ, बराबर की इस पार ये है और बराबर की इस पार ये है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ा ना, ये हमारा ये है और ये है, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। अब बराबर की इस पार क्या है, 4 और 3 है, उसको भी जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, चूंकि हमने इन दोनों का वर्ग किया तो उनका भी वर्ग करना है, यानी 4 का वर्ग करेंगे और 3 का भी वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे 3 का वर्ग को। क्लियर, इन वो सब याद करो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े हैं। अगर हम इसको समीकरण मान लेंगे, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, क्योंकि इसका हम आगे आके अकेले अकेले इसको काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको वो सबको समीकरण मान लेते, तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया, है ना। अब इसको आगे करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमने दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो इसका वर्ग जोड़ इसका वर्ग कर दिया, बराबर इधर वाले का भी वर्ग कर दिया, कोई दिक्कत। अब इसका तोड़ दो, तो ए जोड़ बी पर होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर, ए मेरा क्या है, ए स्क्वायर है, उसके बाद कोस स्क्वायर है, जोड़ इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर भी हो जाएगा और साथ में साइन स्क्वायर भी होगा। उसके बाद प्लस में 2ab, तो 2a मेरा क्या है, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, बी मेरा क्या है, बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, हो गया, है ना। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ रहने दो, उसी तरह से इसको भी करना है। हटेगा उधर जगह, चलो नहीं हटेगा तो नीचे कर देंगे, इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। ए घटा बी पर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर घटा बी, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर घटा 2 ए भी होता है, ए स्क्वायर ए मेरा, इसके बाद
यहाँ से लिखा रहा हूँ, ठीक है, उधर जगह नहीं हटेगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर, बी मेरा बी कोस है तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2ab, फिर भी तो जगह बहुत ज़्यादा ले लेगा जी, 2ab, ए मेरा ए साइन थीटा, बी मेरा बी कोस थीटा, ठीक है। इधर बराबर में क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। अब हमने क्या कर दिया, वर्ग को तोड़ दिया, समझ में आया। अब ध्यान दो, अब देखो, याद रहे इसको हम लोग सब्जेक्टिव नहीं बना रहे, ऑब्जेक्टिव बना रहे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अच्छा एक काम करो, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है ना, और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, नहीं दोनों जगह है ना, एकदम है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर है, हम कोस स्क्वायर को कॉमन में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है, हमने कोस स्क्वायर थीटा को ले लिया। तो अब यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया, यहाँ क्या बच गया, जोड़ बी स्क्वायर बच गया। देखते हैं आगे, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दो, ये भी साइन स्क्वायर है और ये भी साइन स्क्वायर है, नहीं दोनों क्या है, साइन स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जोड़ साइन स्क्वायर को कॉमन में ले लेते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर को कॉमन में ले लिया। अब क्या बच गया, ये बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं पहले इसको ले लिया बाद में इसको ले लिया, कोई दिक्कत है ना। ए का चिन्ह क्या है, जोड़ है, बी का चिन्ह क्या है, जोड़ है। पहले चाहे बी स्क्वायर को लिखो, अगर हम पहले इसको लेते हैं तो पहले बी स्क्वायर को लिखना पड़ता है, उसके बाद में ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ इधर उधर कर दिया ताकि अच्छा लगे, इसके बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बोलो या बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बोलो, बात बराबर है। चलो इतना तो हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, इसका काम हो गया, इसका काम और इसका काम हो गया। अब ये और ये भी है ना, तो इसको क्या करते हैं, ये दोनों कट जाएगा, ध्यान से देखो तो, या एक बार और बढ़ाना पड़ेगा, चलो बढ़ा देता हूँ। इसी लाइन में लिखना, इसी लाइन में इसको, क्योंकि बोर्ड इधर तो दिखाई पड़ रहा होगा शायद ना, यहाँ से लिखने से ज़्यादा अच्छा रहता। एक काम करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते लिखते हुए जाएंगे, देखते हैं अच्छा लगेगा ना। यहाँ से लिखेंगे, अट जाएगा मेरे ख्याल से, दिखाई पड़ रहा है ना इधर, देखो तो एक बार, हाँ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लिखेंगे। तो देखो इसको और इसको लेके अगर काम करेंगे तो यहाँ हम देखें, कोस स्क्वायर को हम कॉमन में ले लिया, यहाँ ए स्क्वायर बच गया और वहाँ बी स्क्वायर बच गया। ठीक उसी तरह से हमने क्या करना है, साइन का भी कॉमन में लेना है। तो साइन को हमने कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि साइन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो साइन को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया, वैसे तो बी स्क्वायर बच गया। तो मैंने कहा कि पहले आप ए स्क्वायर को ले लो, अच्छा रहेगा, पहले यहाँ से ले लो फिर उसके बाद इसको ले लो, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उस सबको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a, इन सबको जब गुना करेंगे तो a और b है तो 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद कोस थीटा साइन थीटा है तो लिख दो कोस थीटा साइन थीटा, लिख सकते हैं। उसके बाद घाटा है 2, उसी तरह से a गुना b हो रहा है तो a भी लिख दो। उसके बाद देखो साइन यहाँ है यहाँ कोस है, तो साइन गुना कोस को हम लोग कोस गुना साइन भी बोल सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे कोस थीटा गुना साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। कट गया तो जी, क्या बात है। यहाँ देखो 2ab कोस थीटा साइन थीटा जोड़ में, 2ab कोस थीटा साइन थीटा घटा में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया। नहीं, अब क्या बच गया देखो ध्यान से, हम लोग का यहाँ बचा, हाँ
ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यहाँ भी है, बच क्या गया साइन कोस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर को कॉमन में लेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब वो दोनों तो खत्म हो गया, बच क्या गया उधर 25 बच गया। आप याद करो बन तो गया जी। यहाँ देखो कोस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बोलो, या साइन स्क्वायर जो थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बोलो, उसका मान क्या होता है 1 होता है। यानी ये तो हमारा 1 हो गया, बच क्या गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25 हो गया। इसको हम इसके साथ गुना करेंगे, ये क्या है हमारा ये 1 है, इसको हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या वही ना होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 25। और हमें ज्ञात क्या करना है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हमारा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान निकल चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथ में तो कुछ जान है नहीं, लेकिन दिमाग घुमाने के लिए चलो उतार लो इसको। अब पढ़ेंगे 213 में। 213 में है एक त्रिभुज है ए बी सी, उसका जो कोण है 213, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इसका जो कोण सी है वो है 90 डिग्री। कोण सी 90 डिग्री, तो बच गया बाकी क्या, बाकी दो कोण बच गया। हमें निकालना है साइन ए जोड़ बी। सिंपल देखो त्रिभुज है हमारा, है ना, इसमें ये कोण सी हमारा 90 डिग्री है, तो बच गया एक ए दूसरा बी, तो ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो ना जाएगा, है ना कोण ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये अकेले 90 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमें साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ए जोड़ बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, मतलब हम लोग को साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो 213 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं 214 में। 214 में दिया है सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री घटा टेन स्क्वायर 23 डिग्री जोड़ 2, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा घटा टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है ना। तो ये सेक स्क्वायर ये 23 डिग्री ये भी है, 23 डिग्री ये भी है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा बोल दो घटा टेन स्क्वायर थीटा बोल दो, और इसका मान क्या होता है 1 होता है, और जोड़ 2 है, बराबर कितना हो गया 3 हो गया। 214 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 215 में। देखो 215 में क्या दिया है, एक्स कोस थीटा बराबर 1, एक्स कोस थीटा बराबर 1, और हम लोग फिर दिया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर दिया है वाई, ठीक है, और पूछ रहा है एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर। हम लोगों से पूछ रहा है एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यहां से ले लो तुम लोग, देखो टेन थीटा बराबर वाई दिया हुआ है, यानी वाई का मान यहां दिया हुआ है, यहां से एक्स का मान निकालो। ऐसे एक्स बराबर 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा, एक्स और कोस क्या हो रहा है गुना हो रहा है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 1 बटा कोस का मतलब क्या हुआ, 1 बटा कोस मतलब हुआ ये सेक थीटा, नहीं हो गया, है ना। अब देखो यानी कि जो ये x है ये सेक थीटा है, और ये जो y है
टेन थीटा है, एक्स क्या है सेक थीटा, वाई क्या है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर वाई, तो वाई बराबर क्या हो गया टेन थीटा हो गया, बन तो गया। और हम लोग से पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर का मान बताओ, एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर। अब बताओ भाई मेरे, एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा सेक है, यानी सेक स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, घटा घटा वाई स्क्वायर, वाई क्या है, वाई मेरा टेन है, यानी ये वाई स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हुआ। अभी तो हम लोगों ने देखा सेक स्क्वायर थीटा घटा टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, जाने कितने ही मैथ में हम लोगों ने बना चुका है। तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा घटा टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा एक। इतना नीचे दिखाई दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, हाँ दे रहा है। तो 215 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 215 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो 216 में, 216 दिया हुआ है, एक जोड़ कोस थीटा बटा एक घटा कोस थीटा, यही है ना, हाँ। इसका हमें मान बताना है। देखो रूट का मतलब दोनों पर है ना, और जब इस तरह से मतलब ये भी रूट एक जोड़ कोस थीटा है और यहाँ रूट एक घटा कोस थीटा है, या चाहे तो हम इसको रूट के अंदर ही रहने दो, हम इसको परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण। इस तरह का मैथ बनाए हैं, कितना नंबर का जो बनाए थे, 193 नंबर में हम लोगों ने बनाया, सेम वैसा ही, वहाँ एक घटा वहाँ साइन था यहाँ कोस है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, रहने दो जैसा है वैसा ही रहने दो, ऐसे ही हम लोग भी बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये देखो, ऊपर जो है एक जोड़ कोस थीटा है, नीचे है एक घटा कोस थीटा है, ठीक है। इसको हमें गुना करना है किससे, रूट है ना, या छोड़ो ना जी ऐसे लगा दो अच्छा लगेगा, दोनों, ये रूट का मतलब क्या दोनों में है, इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, तो इसको हमें क्या करना है, जैसे एक घटा कोस थीटा है, घटा में है तो हम गुना करेंगे जोड़ के साथ, एक जोड़ कोस थीटा बटा में रूट एक जोड़ कोस थीटा। ये सब वैसे आप लोग बहुत बनाए होंगे, याद नहीं होगा अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे ही अगर ऐसा आ जाए नीचे में इस तरह से रहे और इसका परिमेयकरण करना है, मतलब ये रूट के अंदर जो भी संख्या होता है वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, उसको रूट से बाहर करना होता है। तो रूट से बाहर ये तभी होगा जब हम इसको, जैसे एक घाटा कोस है ना, तो घाटा के जगह हम प्लस लगा करके एक जोड़ कोस थीटा और बाकी रूट रहने देंगे सेम, क्योंकि ऊपर भी एक जोड़ कोस थीटा दिया, नीचे भी एक जोड़ कोस थीटा दिया रूट के अंदर, तो दोनों कट गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे तो फर्क पड़ने वाला है। इसको अगर नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं डालेंगे, तो इसको आगे हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। तो देखो अब यहाँ देखो, रूट एक जोड़ कोस थीटा, रूट एक जोड़ कोस थीटा, तो रूट इतना और रूट इतना क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग का रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रूट एक जोड़ कोस थीटा गुना रूट एक जोड़ कोस थीटा, ये हो जाएगा पूरा पूरी एक जोड़ कोस थीटा हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसी को अप्लाई करो, यहाँ देखो रूट एक घटा कोस थीटा को गुना करना है रूट एक जोड़ कोस थीटा के साथ, लेकिन यहाँ अलग अलग है, यहाँ एक घटा कोस है एक जोड़ कोस है। अब जैसे हम लोग को रूट 2 गुना रूट अगर 3 दे दे तो क्या करोगे, 2 और 3 को गुना करोगे रूट के अंदर, नहीं बस वैसे ही करना है, इसको रूट के अंदर हमें गुना करना है, एक घटा कोस थीटा और एक जोड़ कोस थीटा को गुना करना है, क्लियर। बस क्या हो गया देखो ध्यान से, यहां हम देखेंगे एक जोड़ कोस थीटा ऊपर में रहने दो, यहां देखो एक घटा कोस थीटा एक जोड़ कोस थीटा दोनों को गुना करना है, तो ये क्या हो गया ए घटा बी ए जोड़ बी, और ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। ए मेरा क्या है, ए मेरा एक है तो ये एक पर स्क्वायर,
घटा बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है, कोस है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब याद करो, एक पर स्क्वायर का मतलब एक ही तो हुआ, तो हम यहाँ स्क्वायर दे या ना दे बात एक ही है, ठीक है। अब देखो बन गया जी। एक जो कोस थीटा है उसको अभी छेड़खानी मत करो। एक घटा कोस स्क्वायर थीटा है, एक घटा कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। नहीं हो गया। अब देखो एक जोड़ कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है रूट के अंदर, स्क्वायर में अगर होने से रूट खत्म हो जाता है और इसका स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी नीचे बच जाएगा साइन थीटा। साइन स्क्वायर का स्क्वायर खत्म और इसका रूट खत्म हो गया। अब बोलो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक जोड़ कोस थीटा के नीचे साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं, अलग अलग कर देते, एक बटा साइन थीटा जोड़ कोस थीटा बटा साइन थीटा। बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। अब जब ऐसा बोल सकते हैं तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एक बटा साइन थीटा को हम लोग कोसेक थीटा बोलते हैं, जोड़ है जोड़ लिखो। कोस बटा साइन को कोट थीटा बोलते हैं, कोस बटा साइन इसको बोलते हैं कोट थीटा। हो गया। देखो ऑप्शन में है कैसा, कोसेक जोड़ कोट, हाँ है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी, उतार लो इसको। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 217, छोटा ही होगा, हाँ 217 में क्या है, साइन 20 डिग्री जोड़ थीटा, साइन 20 डिग्री जोड़ थीटा बराबर कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। तो हमें यहाँ थीटा का मान बताना है, थीटा क्या हो जाएगा। सिंपल है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको छोड़ दो, जैसा है वैसा रहने दो। साइन 20 डिग्री जोड़ थीटा बराबर, यहाँ मान बैठा दो इसका, कोस थीटा, कोस 30 डिग्री ना, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये √3/2। अब याद करो, कोस, इस पूरे को थीटा बोल दो, कोस थीटा बराबर √3/2। कोस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सॉरी ये साइन है ना, साइन, साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है ना, साइन 60 डिग्री का मान होता है ना। यानी ये जो 20 जोड़ थीटा है, ये क्या है हमारा, 60 है, ये 60 होगा तभी तो इसका मान √3/2 होगा, है ना। बस यहीं से ले लेना, हम लोग को पता चल गया कि ये 20 जोड़ थीटा बराबर ये 60 डिग्री ही है। 20 को हम बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में से 20 चला जाएगा, नहीं 60 में से 20 चला गया, ये 40 डिग्री, यानी थीटा जो है 40 डिग्री है। नहीं, थीटा 40 डिग्री, 40 डिग्री और 20 डिग्री 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। हो गया बराबर, क्लियर। देख लो ऑप्शन कितना है, 217 का ऑप्शन नंबर बी 40। आगे बढ़ेंगे 218 में, 218 में है, कहता है एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी बराबर इतना दिया हुआ है, ए बी बराबर 6√3, पुनः दिया है ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6। तो कह रहा है कोण बी का मान क्या होगा, कोण बी का मान क्या होगा, इसको देख के बता देना है। ये समकोण त्रिभुज निश्चित रूप से है, हम लोग चेक करके देख लेंगे। यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन है, यहाँ हम देखेंगे सबसे बड़ी भुजा है ए सी, ए सी है ना, ए सी बराबर कितना है 12 है, सबसे बड़ी भुजा। ए सी में दो ठो कोण आ गया, एक ठो ए आ गया और एक ठो सी आ गया, बच गया कौन सा कोण,
कोण बी बच गया, तो ये कोण बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। ऐसा देखो ए और ये सी हमारा 12 दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा हो गया, ये कोण हमारा बच गया नहीं। और बी सी हमारा 6 है, ए भी हमारा 6√3 है, चेक करके देख लो वही आएगा। कोण बी हमारा समकोण होगा, यानी कोण बी जो है ये 90 डिग्री होगा। जब ये कोण बी 90 डिग्री होगा तभी ऐसा होगा। कैसा होगा याद करो, अरे बाबा हम लोग क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए सी स्क्वायर होता है, बाकी ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होगा ना, एच स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर, ये हमारा एच है, ये हमारा क्या है एच है, ये बी है और ये पी है, नहीं क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है ना भाई, नहीं समकोण त्रिभुज में एच मेरा कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, पी है, पी मेरा कितना है 6√3 है ना, 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 6 36, √3 पूरा 3 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 36 को हमें 3 से गुना कर देना, क्या हो जाएगा 36 गुना 3 करेंगे तो 6 18, बच गया 1 3 9 1 10, 108 हो जाएगा ये, है ना। पुनः बी पर स्क्वायर, बी मेरे क्या है 6 है, तो 6 6 36, देखो 108 और 36 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और ये क्या है समकोण त्रिभुज में ही है। तो हमें इतना नहीं देखना है, बस सिंपल सा आप लोग को देख करके ये बता देना है, क्या बताना है, हम देखेंगे कि तीन भुजा दिया हुआ है ना, इस 3 भुजा में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो ए सी है ये सबसे बड़ी भुजा है। तो ए सी में 2 कोण आ गया, एक तो कोण ए आ गया, एक तो कोण सी आ गया, बच गया कौन सा कोण, कोण बी हम लोग का बच गया है ना। तो जो कोण बी बच गया वो हमारा निश्चित रूप से 90 डिग्री का होगा। तो 218 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 219 में। 219 में है कोट 12 डिग्री गुना कोट 38 डिग्री, कोट 38 डिग्री गुना कोट 52 डिग्री, कोट 52 डिग्री गुना कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री गुना कोट 78 डिग्री, कोट 78 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है, देखो या तो पूरा कट जाएगा, सिर्फ कोट 60 डिग्री बच जाएगा, नहीं बचेगा। कोट 12 डिग्री है और ये कोट 78 डिग्री है, तो 78 डिग्री और 12 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री हो जाता है। तो इस कोट 12 डिग्री को हम लोग बोलेंगे 1 कोट 78 डिग्री, नहीं बोलेंगे बोलेंगे ना, कोट 12 डिग्री को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1/tan 12 डिग्री, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। कोट 38 डिग्री को हम लोग 1/tan 38 डिग्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बाकी 2 को मत छेड़खानी करो, रहने दो ऐसे। कोट 60 डिग्री का तो मान आप लोग को पता, अभी फिलहाल रहने दो। कोट 60 डिग्री, कोट 78 डिग्री को भी रहने दो क्योंकि ये कटने वाला है। नहीं, आप देखो 1/tan 12 डिग्री हो गया, इस tan 12 डिग्री को हम लोग कोट 78 डिग्री बोलेंगे, कैसे, कई बार बताएं। tan 12 डिग्री है, इस 12 डिग्री को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं 90 घटा 78, 90 में से 78 चला जाएगा तो क्या बचेगा 12 हो जाएगा, यानी ये जो है tan 12 डिग्री है, ये क्या है tan और ये 12 डिग्री है, नहीं। और इसको हम लोग अब ये इस रूप में देखो, tan 90 घटा थीटा है ना, tan 90 घटा थीटा के रूप में आ गया, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोट थीटा, और थीटा मेरा 78 डिग्री है।
कहने का ये इस यहाँ देखो टेन 12 डिग्री, टेन 12 डिग्री को हम लोग टेन 90 घटा 78 बोल सकते हैं, और टेन घटा 78 को हम लोग कोट 78 बोलते हैं, है ना। तो टेन 12 डिग्री की जगह हम क्या बोल सकते हैं, 1/कोट 78 डिग्री बोलेंगे। यहीं टेन 38 डिग्री की जगह हम इसी तरह से बोल सकते हैं कोट क्या, कोट 52 डिग्री। क्लियर। अब जो है उसको रहने दो, कोट 52 डिग्री। अब यहां लगा दो इसका मान, क्योंकि कट जाएगा आगे। कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और कोट 78 डिग्री रहने दो। ये सबको मिटा दो ना, बाकी सबको। ठीक है, तो यहां देखो अब तो सब कट गया ना, क्या बचेगा, कोट 78 डिग्री नीचे, कोट 78 डिग्री ऊपर, कोट 52 डिग्री नीचे, कोट 52 डिग्री ऊपर, बच क्या गया 1/√3। और देखो ये है 219 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो 220 में, देखो फटाफट से इसको खत्म कर लेते हैं, और थोड़ा सा है। 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। सिंपल, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये √3 होता है, हम लोग सबको ही जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना √3 का स्क्वायर मतलब पूरा 3, √3 को √3 से गुना करेंगे पूरा 3 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो उतार लो इसको फटाफट से। दो सौ इक्कीस में देखो, 221 में है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी की कौन है, तो कोसेक ए जोड़ बी बटा 2 का मान क्या होगा। हमें यहाँ ज्ञात करना है कोसेक ए जोड़ बी बटा 2 बराबर क्या होगा। ए जोड़ बी बटा 2 है ना, सिंपल देखो एक त्रिभुज एबीसी का बात हो रहा है, तो तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए जोड़ बी कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम इसको एक काम करते, इसको उधर लेके चले जाते हैं, ए जोड़ बी बराबर 180 घटा सी हो जाएगा, क्योंकि हमें ए जोड़ बी बटा 2 है, इस रूप में लाना है। दोनों को 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे दिया तो इधर भी 2 से भाग दे देंगे, तो इधर जो भाग 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 को 2 से भाग देंगे तो ये 90 हो जाएगा, और सी को 2 से भाग देंगे तो सी बटा 2 हो जाएगा। नहीं, अब बस सिंपल कोसेक है ना, कोसेक ए जोड़ बी बटा 2 है, यहाँ भी कोसेक लगा दो, यहाँ भी कोसेक लगा दो, कोसेक ए जोड़ बी बटा 2 इधर हो जाएगा कोसेक 90 घटा सी बटा 2 बराबर के इस पार कोसेक लगाए तो इधर भी कोसेक लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया, बन गया बस। अब देखो कोसेक ए जोड़ बी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, कोसेक 90 घटा, इसको थीटा बोलो, कोसेक 90 घटा थीटा, कोसेक 90 घटा थीटा, कोसेक 90 घटा थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे सेक थीटा मेरा क्या है, सी बटा 2 है, सेक सी बटा 2 क्या हो जाएगा, सेक सी बटा 2, सेक सी बटा 2 ऑप्शन में है, टेन सी बटा 2 सेक सी बटा 2, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखो सेक सी बटा 2 है। आगे बढ़ते हैं 222 नंबर में, 222 नंबर में है कोसेक 90 घटा थीटा गुना कोस 90 घटा थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक 90 घटा थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा गुना कोस 90 घटा थीटा
साइन थीटा हो जाता है, नहीं, ओहो ये तो टेन थीटा बन गया जी। सेक थीटा मतलब 1 बटा कोस थीटा, है ना, और ये साइन थीटा है, तो क्या हो गया, साइन बटा कोस हो गया, 1 गुना साइन, साइन थीटा, और ये बटा में कोस थीटा, साइन बटा कोस क्या होता है, ये टेन थीटा हो जाता है। कितना हो जाएगा, टेन थीटा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, टेन थीटा। 223 का भी देख ही लेते हैं, कहाँ इसको छोड़ देंगे। 223 में है साइन थीटा गुना कोट थीटा, साइन थीटा गुना कोट थीटा, नहीं जी इसमें और है का व्युत्क्रम, तो यहां लिखो का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कैसा लगता है जी, मैं वो भी भूल गया हूँ, व्युत्क्रम, ये शब्द याद रखना, व्युत्क्रम। तो इसको पहले बना लो, पहले यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा गुना कोट थीटा को क्या बोलते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो ये साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे कट गया, रहने दो इसको, का व्युत्क्रम, अभी फिलहाल ये रहने दो, ये क्या हो गया, कोस थीटा हो गया, कोस थीटा का व्युत्क्रम, कोस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। व्युत्क्रम में क्या होता है, जैसे हम लोगों को व्युत्क्रम में क्या होगा एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, जैसे कोस थीटा है, जैसे आप लोग से अगर पूछे भाई 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 का व्युत्क्रम, 5 को हम किसके साथ गुना करें, 5 को किसके साथ गुना करें कि 1 हो जाएगा, तो 5 को हम लोग 1/5 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं होगा, 5 को हम लोग 1/5 के साथ अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा ना, यानी 5 का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/5 होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से कोस का व्युत्क्रम मतलब कोस का उल्टा, तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा 1/कोस हो जाएगा, है ना, और 1/कोस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, 1/कोस को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई 4 का उल्टा, तो 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4, यानी 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, क्लियर। बस इतना याद रखना है जिसका भी व्युत्क्रम पूछे, अगर हम लोग को 1/5 का व्युत्क्रम पूछेगा, उल्टा कर दो, 5 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो, क्या हो जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा, तो ये 5/1 1/5 का व्युत्क्रम हो गया, और 5/1 का मतलब क्या होता है, 5 ही तो होता है। अब यदि आप तुम लोगों से पूछा जाए कि बताओ जी, क्या बताओ, तुम लोग मुझे ये बताओ कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ये साइन है, मतलब साइन मतलब sin/1 है, तो इसको हम पकड़ के उलट देंगे, माथा इसका नीचे पैर उसका ऊपर, 1/sin हो जाएगा। तो यही जो उल्टा है वही उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो कोस का व्युत्क्रम 1/कोस होगा, कोस का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/कोस, ठीक है, यहां लिख सकते हो कोस का व्युत्क्रम 1/कोस हो गया, और 1/कोस को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। चलो देख लो कहाँ है इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। दो सौ चौबीस में क्या है,
9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री घटा 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री जोड़ 1, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। सिंपल है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी है, 9 को कॉमन ले लो, बच गया क्या यहाँ कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री घटा कोट स्क्वायर 22 डिग्री, नहीं उधर जोड़ 1 है, यही ना। कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा, चूंकि दोनों ही 22 डिग्री है ना तो थीटा बोल दो। और हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। नहीं, कितने बार बताए हैं, 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस कोट स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पाले के अगर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग इसके जगह 1 डाल सकते हैं, यानी 9 गुना 1 बाकी जोड़ 1 हो गया। कितना हो गया, 9 का 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 224 का ऑप्शन नंबर बी है। बस और थोड़ा है, 24 नंबर तक हो गया और 3 ठो है। इसमें देखो 225 में है साइन थीटा बराबर √3/2। तो हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा घटा 1 का मान। टेन स्क्वायर थीटा घटा 1 का मान क्या होगा, यहाँ से थीटा का मान निकाल लो। साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान है वो √3/2 होता है, यानी थीटा क्या है 60 डिग्री, बस उसी को बैठा देना है वहाँ। ठीक है, यानी यहाँ हमें थीटा का मान 60 डिग्री मिल गया तो वही डाल देना है, यानी टेन स्क्वायर थीटा के जगह हम 60 डिग्री मान बैठाएंगे। घटा 1 है, घटा 1 डालो। अब बोलो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये √3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, घटा है घटा लगाओ। 3 पर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा। घटा 1 है, 3 में से 1 चला गया, कितना बचा, 2 बचा। हो गया, तो 225 का ऑप्शन नंबर सी। यही लेकर चलते हैं 226 में। 226 में है tan 2a बराबर है कोट a घटा 18 डिग्री है। क्लियर, हमें यहाँ a का मान ज्ञात करना है। सिंपल, याद करो, इधर tan है इधर कोट है, एक काम करो इसको कोट में बदल दो। इसको tan थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोट 90 घटा थीटा, कोट 90 घटा थीटा, थीटा मेरा 2a, तो कोट 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा मेरा 2a, बाकी को जैसा है वैसा रहने दो। बन गया जी। यहाँ देखो, यहाँ भी कोट यहाँ भी कोट, कोट को करो कैंसिल तो बच क्या जाएगा, a घटा 18 डिग्री, यही बचेगा, यही ना बचेगा। a वाले को एक तरफ, बिना a वाले को एक तरफ कर दो, छोड़ दो। ये 18 डिग्री घटा में है, इस पर आके जोड़ में हो जाएगा। ए इसको इधर लेके चले जाओ, ये 2a घटा में है तो इधर आके जोड़ में हो जाएगा। अब बताओ 90 और 18 कितना हो गया, 108 डिग्री बराबर 2a और एक ठो a हो गया, 3 ठो a हो गया। इस 3 को बराबर के इस पार लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 108/3 हो जाएगा, बराबर उधर a रह जाएगा, चूंकि ये 3 a के साथ गुना हो रहा है। अब इसको भाग कर दो, कितनी बार में कटेगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 तिया 9 और 3 छके 18, 36 बार में कट जाएगा, यानी कि ए का जो मान निकला वो 36 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ तक उतार लो, लास्ट एक और है उसको ख़त्म करते हैं। इस तरह से हम लोग का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं
लास्ट क्वेश्चन 227 इस चैप्टर का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ है साइन थीटा बराबर a बटा b, तो हमें निकालना है कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा। साइन थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा निकालना है, a बटा b दिया हुआ है। साइन थीटा में होता है हम लोग का p बटा h, तो ये ऊपर वाला p नीचे वाला h है ना। यहाँ हमें p दिया हुआ है a और h दिया हुआ है b। कोस निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, b। क्या चाहिए, b। अब इस b को देख करके मत बोलना कि ये b है, वो b नहीं है, ये b क्या है, ये हमारा h है, हमें b निकालना पड़ेगा। तो b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देते हैं, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देते हैं। तो देखो h मेरा कितना है, a है यानी a पर स्क्वायर, p मेरा क्या है, b है यानी b पर स्क्वायर। तो ये हमारा b का मान निकल गया, बस हो गया। कोस थीटा का मान निकालो, b बटा h होता है। b हमारा क्या है, b हमारा ये है, ये हम लोग जो निकाला, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर बटा h हमारा क्या है, h हमारा b है, तो यहाँ b डाल दो, हो गया। देख लो कहाँ है, रूट a स्क्वायर घटा कहाँ जी, हाँ जी साइन थीटा p बटा h, a बटा b, p हमारा a, h हमारा b हो गया, b निकाले। ओहो यहाँ तो गड़बड़ की है ना जी हम लोग, लो तो h हमारा क्या है, h हमारा b है ना, तो ये b स्क्वायर होगा ना भाई। p हमारा a है तो ये a स्क्वायर होगा तब ना होगा। हम भी तो कह रहे हैं आंसर क्यों नहीं बैठ रहा है, ये b और ये a हो जाएगा, h हमारा b निकलने गया। हाँ अब देखो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलो बहुत सारा वीडियो बनाना पड़ा, 227 क्वेश्चन बनाते बनाते तो मैं तो थक गया। इस तरह से आखिरकार हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर ही लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर बना रहे हैं।